हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो ध्यान से देखते रहें। क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12 के बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए जिनका कल एग्ज़ाम है। और मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी स्ट्रेस में होंगे, कुछ नर्वस होंगे, कुछ खुश भी होंगे, जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, जिन्होंने सब कुछ कवर कर लिया है, बट स्टिल थोड़ी एनजाइटी रहती है एग्ज़ाम से पहले। तो आज फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं इस वीडियो में चैप्टर 1 से चैप्टर 5 कवर कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट मैं किस बिहाफ पे बता रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर्स में एनसीईआरटी से पूछे गए डायग्राम्स हैं सीबीएसई में, उन डायग्राम्स को मैंने वहाँ से उठाया है और वो मैंने यहाँ पे जस्ट एज इट इज़ जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं एज इट इज़ मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिए हैं, ताकि मैं आपको फटाफट से बता सकूं कि कौन सी डायग्राम है जो इम्पोर्टेंट है। तो अभी आप ये सीधा स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहला डायग्राम है जो शो कर रहा है बडिंग इन द ईस्ट। ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पे, जहाँ पे मुझे लगेगा कि कुछ एक्सप्लेन करना है वहीं पे एक्सप्लेन करूँगा, बट उसके पहले आप जस्ट डायग्राम देखते रहें। इधर ये दूसरा डायग्राम है, ये अभी चैप्टर 1 के डायग्राम चल रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम है। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है दिस इज क्लेमाइडोमोनास। ये डायग्राम आपको दिख रहा है बी वाला, दिस इज कोनिडिया फॉर्मेशन ऑफ पेनिसिलियम। ये वाला आपको दिख रहा है दिस इज बडिंग इन हाइड्रा। और ये दिख रहा है आपको। अभी ये जो डायग्राम्स हैं, ये डायग्राम्स मैंने क्यों यहाँ पे लिए हैं, बिकॉज आपको पता है इस बार से 1 मार्क्स से क्वेश्चंस आने वाले हैं एमसीक्यू टाइप। तो इस तरह के क्वेश्चंस वो दे सकते हैं डायग्राम बेस्ड, और नीचे ऑप्शंस दे सकते हैं कि बताओ भाई इसमें आपको क्या दिख रहा है, किस तरह का प्रोसेस है यहाँ पे, ये किस तरह का रिप्रोडक्शन ये शो कर रहे हैं। ठीक है, और ये वाला जो डायग्राम है ये इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, अभी हम फिर बात कर लेते हैं इसके बाद। ये डायग्राम, इसमें आपको दिख रहे होंगे ये थैलस के डायग्राम है। फीमेल थैलस है, मेल थैलस है। ठीक है, ये इनके ऑर्गन्स हैं फीमेल और मेल के। तो इसमें क्या है, अभी इन ऑर्गन्स को, इन थैलस के डायग्राम्स को क्यों लिया है, क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट के लिए पूछ सकते हैं। जैसे आप अगर इसकी स्ट्रक्चर देखोगे ये डिफरेंट है, इसकी स्ट्रक्चर ये डिफरेंट है, तो इसके बिहाफ पे आपको बताना होगा कि विच वन इज़ फीमेल थैलस, विच वन इज़ मेल थैलस, राइट। उसी तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये वाला जो पोर्शन है, इसमें इस पोर्शन में आपको ओगोनियम दिख रहा है, ये डायग्राम आपको एंथीरियम दिख रहा है। दोनों में डिफरेंट है ना। अगर इस तरह की स्ट्रक्चर आती है तो आप बता सकते हो, अगर आपने ये डायग्राम अच्छे से देखे होंगे। अभी हम इधर चलते हैं, इसको देख लेते हैं। ये यहाँ पे एक्चुअली शो कर रहा है टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन, जो आपने क्लास 11 में चैप्टर 5 में पढ़ा होगा। तो एक बार प्लासेंटेशन की जो टाइप्स है ना, जो मार्जिनल है, एक्सियल है, फ्री सेंट्रल है, पैराइटल है, वो आप देख लेना एक बार ही। ठीक है, इसके बाद में ये डायग्राम आ जाता है फ्लावर का, विच इज़ वेरी सिंपल डायग्राम। तो ये आपको दिख रहा है, इसके अंदर यहाँ देख लेते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। तो ये कौन सा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल। ड्रॉ करने के लिए आ सकता है या फिर लेबलिंग के लिए आ सकता है, इट्स अप टू यू। अब यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम के अंदर आपको टीएस दिख रहा है एंथर का, और वो भी मैच्योर एंथर का। तो आपको क्या करना है, ये जो डायग्राम है आपने अच्छे से देखना है। इस डायग्राम की जो लेयर्स हैं ये आपने अच्छे से पढ़नी है। स्पेशली टैपेटम का आपको याद रखना है, बहुत बार टैपेटम के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये यहाँ पे मैंने कुछ पोलन ग्रेन्स के लिए हैं जो टेट्रार्क्स बनाते हैं। तो ये देख लेना, इसके अंदर वेजिटेटिव सेल्स क्या करती हैं, जनरेटिव सेल्स क्या करती हैं, पूरा लिखा हुआ है पैराग्राफ, आप अच्छे से पढ़ोगे। एक्साइन, एक्साइन की कवरिंग जो होती है बहुत हार्ड होती है। क्या होता है इसमें, स्पोरोपोलेनिन। कौन बनाता है इसको, टैपेटम। और स्पोरोपोलेनिन जो होता है बहुत ही टफेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ठीक है, इसलिए आप देखोगे जो एक्साइन होती है उसके बीच में माइन्यूट पोर्स होते हैं। वो किस लिए होते हैं, क्योंकि जो एंटाइन होती है, एंटाइन क्या बनाती है, पोलन ट्यूब। तो वो गैप से पोलन ट्यूब बाहर निकल के आता है, इसलिए बीच में वो डिसकॉन्टिन्यूस होती है एक्साइन, राइट। इधर डायग्राम है, ये ओव्यूल का डायग्राम है। ये
आपको पता होना चाहिए ओव्यूल के अंदर एक माइक्रोपाइल एंड होता है, एक चैलेजल एंड होता है। माइक्रोपाइल एंड वो होता है जहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर करती है, ठीक है। तो ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट अभी देखेंगे कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये आ जाता है एम्ब्रियो सैक का डायग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, कई बार पूछा भी जाता है। तो बेसिकली क्या है, ये आप ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ईजी होता है इसे ड्रॉ करना, ठीक है। अगर पेपर में एज इट इज़ आता है, ब्लैंक डायग्राम आता है, तो आप लेबलिंग भी कर सकते हो। बट आपको याद रखना है पोलर न्यूक्लिया, एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिड्स एंड एक्स सेल, राइट। अब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि किस तरह से पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो रही है और वो सीधा माइक्रोपाइल एंड के थ्रू इसमें जा रही है ओव्यूल में, और एम्ब्रियो सैक के अंदर एक्स सेल से फर्टिलाइज कर रही है, ठीक है। तो ये डायग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसके बाद में आ जाते हैं इस डायग्राम पे। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे जाइगोट बनना है, फिर जाइगोट के बाद में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनना है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये दिख रहा है आपको जाइगोट। अभी इस डायग्राम के अंदर फर्दर मॉडिफिकेशंस होते हैं जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो फिर किस तरह से वो जाइगोट है वो माइटोसिस करके अलग अलग तरह के शेप्स बनाता है एम्ब्रियो की, जैसे ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो। तो हो सकता है कि इस तरह से आपको डायग्राम दे दे, ब्लैंक डायग्राम, और पूछे भाई ये ए स्टेज हो गई, ये बी हो गई, ये सी डी, इनके नाम बताओ। और बताओ ये किस तरह से हो रहा है, मतलब कि पैन क्या कर रहा है इसमें, जाइगोट क्या बना रहा है इसके अंदर, ठीक है। इस तरह का डायग्राम क्यों बनना है ये, तो इस तरह से। फिर अभी ये डायग्राम आ जाता है। अभी ये भी क्या है, ये मोनोकॉट का एम्ब्रियो और ये डाइकॉट का एम्ब्रियो। तो डाइकॉट का एम्ब्रियो में आपको जस्ट ये देखना है कि कौन सा पार्ट किधर है, राइट। ये मोनोकॉट का एम्ब्रियो है, इसमें आपको देखना है कि मोनोकॉट के पार्ट किधर है इसमें, स्कूटेलम क्या करता है, कॉलियोप्टाइल, रेडिकल से क्या बनता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब ये डायग्राम मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो मोनोकॉट का है। तो इसमें आपको देख लेना है कॉलियोप्टाइल, रेडिकल, कॉलियोराइजा, स्क्लेरोम, एंडोस्पर्म एंड पेरिकार्प, ठीक है। अब फिर हम दूसरे डायग्राम पे आ जाते हैं। ये दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको क्या याद रखना है, स्पेशली जो टेस्टिकल की जो कंपोजिशन है, इसके अंदर टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होती हैं, ठीक है। लॉब्यूल्स के अंदर फिर क्या होते हैं, लॉब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं, और जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं वो क्या होती हैं, दीज आर द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्म्स बनता है। फिर यहाँ से स्पर्म्स होते हुए कहाँ जाते हैं, यहाँ से जाएंगे ये रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस से आएंगे वैसा डिफरेंशिया, देन जाएंगे एपिडिडिमिस। इसके बाद में ये सीधा कहाँ स्टोर होते हैं, सेमिनल वेसिकल में। तो ये आपको याद रखना है, राइट। तो ये डायग्राम हो गया एक। इसके अलावा आपको ये दिख रहा है यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। तो इसमें ये वजाइना, सर्विकल कैनाल, सर्विक्स, फिमरी, कौन सा पोर्शन कहाँ पे, याद रखना है। स्पेशली इसमें क्या याद रखना है, क्वेश्चन पूछा है भाई बताओ कौन सी साइट होती है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो स्थमिक इम्प्लोजक्शन जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, और कौन सी साइट होती है जहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है, तो एंडोमेट्रियम। ब्लास्टोसिस्ट कब बनता है, जाइगोट के बाद 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज ये सब आती हैं, तब जाके वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है, देन ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रिड हो जाता है एंडोमेट्रियम में। इसके अलावा ये जो डायग्राम है इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये स्पर्म की डायग्राम है, इसमें एक्रोसोम है, राइट। ये पूरा का पूरा इसका हेड है, ये नेक है, ये टेल है। नेक वाले पोर्शन में एबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो उसको स्विम करने के लिए, उसको मूव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसको इसका मिडिल पीस भी बोलते हैं। हेड वाले पोर्शन के सबसे टॉप पे एक्रोसोम होता है जो ओवा के साथ एक रिएक्शन करता है, जिसके अंदर हम जो उसकी जॉना पेलेसुडा होती है उसको ब्रेक करता है, और उसके बाद में अपने न्यूक्लियस को वहाँ पे वो एंटर करा देता है। तो उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो उसकी वॉल को रप्चर करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है, ये सारे डायग्राम हो गए। अब ये डायग्राम आ गया सेमिनिफेरस ट्यूबुल का। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर आपको दिख रहा होगा ये अलग अलग तरह की सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं, जिनके अंदर ये स्पर्मेटोगोनिया है, और स्पर्मेटोगोनिया मियोटिकली डिवाइड करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती हैं, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, देन फाइनली स्पर्मेटेट्स, देन स्पर्मेटोजोआ। और इसके अंदर क्या होती हैं, इसके अंदर होती हैं सर्टोली सेल्स। कहाँ होती हैं सर्टोली सेल्स, सेमिनिफेरस ट्यूबुल।
और जो सटोरी सेल्स होती हैं ये इनको क्या बोलते हैं, नर्स सेल्स। नर्स सेल्स क्यों, बिकॉज दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म सेल्स, राइट। और इसके अंदर आपको स्पेस दिख रहा है इंटरस्टिशियल सेल्स, इनमें क्या होती हैं, लीडिक सेल्स। व्हाट दे डू, लीडिक सेल्स का फंक्शन क्या है, ये एंड्रोजन्स रिलीज करती हैं, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन, राइट, वो आपको पता ही है उसका फंक्शन क्या है। अभी हम देख लेते हैं ये वाला। तो इसमें क्या है, इसके अंदर आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है ये बिल्कुल एज इट इज़ दिख रहा है कि किस तरह से स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म में कन्वर्ट होती है। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनते हैं, ये देख रहे हैं आप, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड देन स्पर्मेटोजोआ, राइट। तो ये स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना इसको। इसके अलावा ये ओवरी की स्ट्रक्चर आ जाती है, सेक्शन व्यू है। तो ये आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे, नर्व्स भी होती हैं यहाँ पे, नर्व्स भी होती हैं, ब्लड वेसल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी, ग्राफियन, राइट, फिर कॉर्पस लूटियम। तो ये अलग अलग तरह से इसमें ये जो कॉर्पस लूटियम है ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, राइट, जो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्राडायल रिलीज करती है। इसको कौन बनाता है, एलएच, रिलीज बाय एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी। इसको आप देख लेना। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये क्यों है इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें आपको अगर ये डायग्राम दे दिया और नीचे कुछ तरह के क्वेश्चंस दे देंगे, उसमें क्या पूछेंगे, भाई बताओ कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो स्पर्मेटोगोनिया और oogonia है, स्पर्मेटोगोनिया तो 4 स्पर्म बनाता है बट oogonia 1 ओवा बनाता है, ऐसा क्यों होता है, राइट। और फिर कौन सी स्टेज में जाके जो फर्स्ट मेटिक डिवीज़न है वो कंप्लीट होता है फीमेल के अंदर, ठीक है। तो वो सब यहाँ पे आपने पढ़ा होगा ये। तो ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी हम देख लेते हैं ये वाला डायग्राम, जो फेजेस हैं मेंस्ट्रुअल के, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड के फेस होते हैं। फॉलिकुलर फेज है, ल्यूटियल है, मेंस्ट्रुएशन है, नेक्स्ट साइकिल फिर बिगिन हो जाती है। अब इसमें ये देखना है आपको कि किस फेज़ में, ये जो डेज दे रखे हैं ना, अगर हम डेज 9 से लेके 15 तक की बात करें तो किस हार्मोन का लेवल ज़्यादा राइज होता है, इस फेज़ में किस हार्मोन का लेवल ज़्यादा राइज होता है, ये सब आपको अच्छे से देख लेना है। इसके अलावा ये डायग्राम है, देख के आपको लगी गया होगा, दिस इज़ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है इस पोर्शन पे स्पर्म जो हो रहा है फ्यूज़ कर रहा है ओवा के साथ, फिर ये जाइगोट बन गया, ठीक है। अब जाइगोट डिवाइड कर रहा है माइटोटिकली, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन। इसके बाद में फाइनली ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और ये ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड होता है एंडोमेट्रियम पे, इस जगह पे जो दिख रहा है आपको एच, तो ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे एम्बेडेड हो गया। तो कई बार पूछा जाता है, भाई बताओ कौन सी स्टेज होती है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो एम्बेडेड होती है एंडोमेट्रियम में, तो दैट इज ब्लास्टोसिस्ट। अब यहाँ पे क्या है, ये चैप्टर 4 से है, वेसिकोटैमी एंड ट्यूबैकोटैमी। वेसिकोटैमी में क्या करते हैं, जस्ट जो ये हमारी वेसिक डिफरेंस होती है इसको कट करके टाइट कर देते हैं, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर देते हैं। बट इनमें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis ऑलवेज अकर। ऑलवेज का मतलब क्या है, 45 में तो मीनोपॉज हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, बट ये चलता रहता है। बट होता क्या है इसके अंदर, जस्ट स्पर्म आउट नहीं हो पाते, सेमिनिफेरस वेसिकल में नहीं जा पाते और यूरिथ्रा से बाहर नहीं आ पाते। सेम इसमें होता है, इसमें ओवा बनेंगे बट यहाँ से वो बाहर नहीं आ पाएंगे इस साइड पे, और दूसरा स्पर्म भी यहाँ से इधर नहीं जा पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ट्यूबैकोटॉमी में फीमेल में होती है, जिसके अंदर हम फैलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं, ट्यूब से याद रखना, फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर देते हैं। वेसिकोटैमी में वैसा डिफरेंस वी वैस, ठीक है। ये डायग्राम है चैप्टर 5 से। ये क्यों लिया है, ये इसलिए लिया है कि अगर सपोज करो ये डायग्राम दे दिया और कहा गया भाई ये बताओ लेफ्ट साइड में जो ये पेरेंटल जनरेशन है इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट्स बनने हैं 1.3%, यहाँ पे बनने 37.2%। तो इस डायग्राम को स्टडी करो और इसको देख के बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट्स इतने कम है, यहाँ पे इतने ज़्यादा क्यों है। तो अगर आपने लिंकेज अच्छे से पढ़ा होगा तो आप बता सकते हो कि बिकॉज यहाँ पे जो डिस्टेंस दिख रही है हमें जीन्स के बीच में वो कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो लिंकेज इसका मतलब है बहुत ज़्यादा है, राइट। और लिंकेज ज़्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर कम हो रहा है, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट्स कम बन रहे हैं, बिकॉज रिकॉम्बिनेंट्स कहाँ बनते हैं, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे डायग्राम ले लिया है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है,
इसमें आपको ब्लैंक डायग्राम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा भी बताओ, स्टडी करो, दोनों को आपस में कंपेयर करो और ये देखो कि कौन सा वाला नॉर्मल है, कौन सा एबनॉर्मल है। तो अगर आपको दिख रहा है कि 6 पोजीशन पे ग्लूटामीन है, दैन इसका मतलब क्या है कि ये नॉर्मल वाला हीमोग्लोबिन का पेप्टाइड है। अगर यहाँ पे आपको वेलाइन दिख रहा है ग्लूटामीन की जगह पे, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो एबनॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, जो एडेनाइन था वो यूरासिल में, एमआरएन की बात। वैसे होता क्या है कि ये डीएनए के अंदर चेंज हो गए ना, तो डीएनए में क्या होता है, सीटीसी होता है। अब सीटीसी के अंदर जो टी है, एक न्यूक्लियोटाइड, ये चेंज हो गया किसमें, ए में, और इसकी वजह से जो एमआरएनए बन रहा है वो भी डिफ़ॉल्टी बन रहा है, प्रोटीन बन रही है वो भी डिफ़ॉल्टी बन रही है। और कंडीशन आप देख रहे हो ना, यहाँ पे सेल कैसी है, नॉर्मल है, और इस जगह पे सिकल सेल है। अब हम देख लेते हैं पैडिग्री। अभी बेसिकली पैडिग्री में क्या है कि आपको कन्फ्यूज़न हो जाती है ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रेसेसिव में, बिकॉज जो अगर एक्स लिंक्ड होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा मेल सफ़र करता है, फीमेल कैरियर होती है। अभी ऑटोसोमल डोमिनेंट का सबसे अच्छा तरीका क्या है आइडेंटिफाई करने का, कोई भी जनरेशन स्किप नहीं होगी। मतलब फर्स्ट जनरेशन आप देख रहे हो, सेकंड देख रहे हो, थर्ड देख रहे हो, हर एक जनरेशन में इफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जनरेशन स्किप है। फर्स्ट जनरेशन में जो पेरेंट्स हैं वो एबनॉर्मल है ही नहीं, नॉर्मल है, और दोनों नॉर्मल है तो उनकी जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो एबनॉर्मल है। इसका मतलब क्या है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, राइट। तो इस तरह से आप ये डायग्राम्स देख सकते हो अच्छे से इनको, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी जितना भी आपने पढ़ा है कुछ नया मत पढ़ना, उसको रिवाइज कर देना। नया पढ़ोगे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी, और फिर सारा का सारा हौच पौच हो जाएगा आपके ब्रेन में, ठीक है। जो भी आपने पढ़ा होगा वो भी हो सकता है फिर आप भूल जाओ। तो इसीलिए कुछ नया मत पढ़ो, जितना पढ़ लिया है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, और टाइम से सो जाना, लेट तक मत पढ़ना, सुबह जल्दी उठ जाना, लाइट ब्रेकफास्ट करना, ठीक है, अच्छे से पेपर दे के आना, कॉन्फिडेंटली देना, हॉपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ सिंगल एग्ज़ाम विच कैन डिसाइड योर फ्यूचर। तो ये आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला नहीं है ये एग्ज़ाम, नो डाउट की, बट ये एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।